राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस बार 8 फरवरी को मनाया जाएगा। दिन शनिवार है। कहा जाता है कि जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन व्रत भी रखना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन व्रत कथा का भी पाठ अवश्य करना चाहिए या सुनना चाहिए। इस प्रकार एकादशी बहुत अधिक महत्व रखने वाली व्रत है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए और कुछ और भी चीज़ों से दूरी बनाना चाहिए, जैसे प्याज लहसुन ये सब चीज़ें ना खाएं और मांस मंदिरा से भी दूर रहें। तो चलिए एकादशी का व्रत कथा के बारे में बातें करते हैं। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति मिल जाती है और एकादशी का व्रत रखने से जय एकादशी के व्रत से भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार हिंदू धर्म में जया एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के रूप में जाना जाता है। इस दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान हरि का गुणगान करना चाहिए और कथा अवश्य सुननी चाहिए। जया एकादशी का व्रत कथा इस प्रकार है, तो आइए हम लोग कथा का श्रवण करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहा, हे भगवान, आप कृपा कर मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और विस्तार पूर्वक बताएं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए, इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से छुटकारा पा जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। चलो इस प्रकार कथा का श्रवण करवाता हूँ तुम्हें। एक समय की बात है, एक वन था, नंदन वन। वहाँ उत्सव आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि आदि उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नामक का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक स्त्री थी, पुष्यवती नामक की नृत्यांगना थी। पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा उसको अपने हाव भाव से रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्यवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और वहाँ जितने भी ऋषि मुनि इंद्र देवता जो स्वर्ग के थे सभी उपस्थित थे। वह संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया, जिससे देवतागण को अच्छा नहीं लगा। सभा में उपस्थित देवतागण को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस बुरे हाव भाव के कारण इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का अपमान किया है। साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया। इंद्र भगवान के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर चले गए। पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाचिनी जीवन जीने लगे। पिशाचिनी जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ माह के शुक्ल पक्ष जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त किया, कुछ भी नहीं खाया और कोई भी बुरे पाप नहीं किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ एक पीपल के पेड़ के पास दोनों पूरी रात जागरण करते रह गए। इस प्रकार संयोग बस एकादशी का व्रत हो गया और साथ में जागरण हो गया। उस दिन उनका जीवन बहुत अच्छे से उसके बाद उनका जीवन बहुत अच्छे से निर्वाह हो गया। अनजाने से ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व का देह धारण करके सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सुशोभित होकर स्वर्ग लोक चले गए। तब देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हुए।
तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ माह की एकादशी यानी जया एकादशी का उपवास हो गया। तत्पश्चात उन्हें भूत पिशाच योगिनी से मुक्ति मिल गई। भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्ति किया। कुछ इस तरह से जया एकादशी व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत महाव्रत में आता है। इसका बहुत ही अधिक फल है। एकादशी व्रत के दिन बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ नियम का तो पालन अवश्य करना चाहिए। मांस मंदिरा नहीं खाना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। साथ में उस दिन शुद्ध पूर्वक प्रभु का चिंतन करना चाहिए। सभी का कल्याण के बारे में सोचना चाहिए और लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार एकादशी के दिन व्रत करें या ना करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, भगवान के नामों का गुणगान करें। अगर आप व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, प्रभु हरि विष्णु जी का नाम जप करें और शुद्ध सात्विक भोजन खाएं और कुछ गरीब ज़रूरतमंद को दान करें। जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार अपने से बड़ों का आदर करें और अपने पूर्व कर्मों के बारे में चिंतन करें और प्रभु से हमेशा क्षमा याचना करें। राधे राधे सभी को।